Hello बच्चों, let's read the question. The question says, study the schematic representation of the genes involved in the lac operon given below and answer the questions that follow. First, identify and name the regulatory gene in the operon. Explain its role in switching off the operon. Second, why is lac operon's regulation referred to as negative regulation? Third, name the inducer molecule and the products of the genes Z and Y of the operon. Write the function of these gene products. क्वेश्चन में हमें एक लैक ओपेरॉन का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसके ऊपर बेस्ड हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि रेगुलेटरी जीन कौन सा है और उसका स्विचिंग ऑफ ओपेरॉन में क्या रोल है. सेकंड क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि लैक ओपेरॉन की रेगुलेशन को हम नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कहते हैं. और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल कौन सा है और जीन्स Z और Y के प्रोडक्ट क्या होते हैं और इन जीन प्रोडक्ट्स का फंक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लैक्टोज ओपेरॉन. लैक्टोज ओपेरॉन जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, लैक ओपेरॉन. ये लैक ओपेरॉन किस में मिलता है हमें, इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया. और लैक ओपेरॉन को किसने डिस्क्राइब किया था या लैक ओपेरॉन की मैकेनिज्म किसने डिस्क्राइब की थी, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड. डिस्क्राइब्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड. अगर हम लैक ओपेरॉन बनाएं तो वो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास एक प्रमोटर जीन होता है. देन वी हैव अ रेगुलेटर जीन जिसे हम कहते हैं आई जीन. फिर एक प्रमोटर एंड ऑपरेटर जीन. देन हमारे पास होते हैं जीन्स Z, Y एंड A. तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा जीन आई है वो क्या है, एक रेगुलेटर जीन है. और ये रेगुलेटर जीन क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है. कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन. और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड टू ऑपरेटर. और जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, यानी कि इट प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रक्चरल जीन्स. अब अगर हम बात करें कि लैक ओपेरॉन की रेगुलेशन को हम नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन, तो इसका रीजन क्या है कि जब ऑपरेटर एंड रिप्रेसर एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है एंड जो हमारा ओपेरॉन है वो स्विच्ड ऑफ हो जाता है. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसकी रेगुलेशन नेगेटिव है. तो क्या हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ ऑपरेटर एंड रिप्रेसर, क्या होगा इससे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स रुक जाएगी, स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स. अगर जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन रुक गई है तो क्या होगा, ओपेरॉन will be switched off. और अगर ओपेरॉन स्विच ऑफ हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज अ नेगेटिव रेगुलेशन. नेगेटिव रेगुलेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे ओपेरॉन का इंड्यूसर कौन है और Y और Z जीन्स क्या प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं. तो लैक ओपेरॉन का जो इंड्यूसर होता है वो कौन है, लैक्टोज है.
और वाई जीन और जेड जीन क्या प्रोड्यूस करते हैं, पहले बात करते हैं जेड जीन की। तो ये जेड जीन क्या करता है, एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज का रोल क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ lactose into glucose and galactose। और जो Y जीन है वो क्या करता है, Y जीन प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम को जिसे हम क्या कहते हैं, परमिएज। और ये परमिएज एंजाइम का क्या रोल है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। increases the permeability of beta गैलेक्टोसिडेज। तो हमें हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर मिल गए। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि रेगुलेटर जीन कौन सा है और उसका रोल क्या है। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा था कि नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कहते हैं लैकोपोरॉन की रेगुलेशन को। और थर्ड पार्ट में हमें पूछा था कि इंड्यूसर कौन है, वाई जीन और जेड जीन क्या क्या जीन प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं और उनका रोल क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।